अभी भी बच्चे आ रहे हैं, आने दीजिए सबको। ओके, चलिए ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? चैट में बताइए कैसे हैं सब लोग। सभी लोगों के मौज आ रही है, अच्छे से मजे आ रहे हैं सबके? ओके, सभी लोग मौज काट रहे हैं। ओके, वेरी गुड। तो फिर अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 घंटा हम आराम से पढ़ेंगे बिना किसी टेंशन के, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, और मैथ्स को एक गेम की तरह खेलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। सभी बच्चे रेडी हैं? तो सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चे रेडी हैं तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि हमें पता है, ये क्लास 9th की गणित विषय की क्लास है। ठीक है, एक क्लास हमारी हो चुकी है, आज हमारी सेकंड क्लास है। तो ये मैंने बता दिया था आपको पिछली क्लास में भी कि ये अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है, और प्रोग्राम का नाम क्या है? नीव। और नीव के बारे में भी आपको पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए ये आपकी समय सारणी एक बार फिर आपके सामने आपकी समय सारणी है, तो ये आप ध्यान रखेंगे 8:30 से 9:30 टाइम पे से आना है सभी बच्चों को क्लास में। और दिन कौन सा है? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। इसमें कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना समय सारणी में? वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे अगर सभी बच्चों को ये समय सारणी में कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है, चलिए तो ये आपकी समय सारणी हो गई। और ये मेरे बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। मेरा नाम दीपक शर्मा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, और मेरी योग्यता बीटेक और अनुभव 2 वर्ष। ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ। नाम आप ध्यान रखिए बस मेरा। ओके, जैसा कि अभी एक बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, और मैंने क्लास शुरू होते ही कहा था कि कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसने भी अपने आप को अभी अनम्यूट किया है, वो अपने आप को मुकुल नाम से जो बच्चा है, मुकुल नाम से जो लॉगिन है, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप अपने आप को दोबारा से अनम्यूट नहीं करेंगे। मैंने आपको इधर से म्यूट कर दिया है, और अगर आपने दोबारा से अपने आप को अनम्यूट किया तो आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा और आपको क्लास नहीं करने दी जाएगी। थैंक यू मुकुल, समझने के लिए इस चीज को। ठीक है, चलिए तो यहाँ मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ से सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ से सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, और यहाँ से सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑफ रखेंगे। और ये इनकॉल मैसेजेस से सभी बच्चे अपने डाउट पूछ सकते हैं चैट के हेल्प से, और एक्टिविटीज पर जाकर सभी बच्चे पोल का आंसर कर सकते हैं। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? यहाँ से एक भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करिए और वोट कर दीजिए। पोल में या फिर इनकॉल मैसेजेस में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? सभी को समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दीजिए। सभी को समझ में आ गया है ना? ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए अब अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कल परसों परसों जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? तो हमने सबसे पहली चीज उसमें पढ़ी थी कि पहाड़ों का आधार क्या होता है। तो सभी बच्चे बताइए पहाड़ों का आधार क्या होता है। चैट में क्या बताया था मैंने? पहाड़ों का आधार क्या होता है? पहाड़ी कैसे बनते थे? जोड़ से। सभी बच्चे बताएंगे चैट में पहाड़े कैसे बनते थे? जोड़ से। ठीक है, एक ही, हाँ, ऐड करने से। एक ही नंबर को जब हम बार बार ऐड करते हैं या जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है? पहाड़ा बनता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। वेरी गुड, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? सम और विषम संख्या पढ़ी थी। तो सम संख्या कौन सी बताई थी मैंने? 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, ये मैंने क्या बताई थी? सम संख्या, या सम अंक भी बोल सकते हैं। और विषम क्या बताई थी मैंने? 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या बताई थी मैंने? विषम। चलिए, तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि 431 सम है या विषम है? सभी बच्चे बताएंगे चैट में बताइए 431 सम है या विषम है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, जो बच्चे विषम आंसर कर रहे हैं उनका आंसर एकदम ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और जिन बच्चों को डाउट है इसमें तो मैं बता देता हूँ ये विषम क्यों है। हम इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक इसका क्या है? 1 या 1। तो इकाई अंक क्या है? 1, और 1 क्या होती है? विषम संख्या। तो अगर हमारा इकाई अंक विषम है तो पूरी संख्या हमारी क्या हो जाती है? विषम। ठीक है, इसी तरीके से सभी बच्चे बताएंगे। एक बहुत बड़ा नंबर दूंगा, 5, 4, 5, 4, 3, 1, 6, 8। ये बताइए ये संख्या सम है या विषम है? बताइए। 5, 4, 3, 1, 6, 8। वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड, सभी बच्चे आप सही आंसर दे रहे हैं। सम क्यों है? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? सम संख्या है, तो इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी? सम होगी। तो ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था कवर, ठीक है, सम और विषम। और हमने क्या कवर कर लिए थे? पहाड़े, 1 से लेकर 5 तक के हमने पहाड़े भी पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। चलिए, तो अब आप सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं जीरो की किसी संख्या में गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? सभी बच्चे बताएंगे कि जीरो में मैं किसी भी संख्या के गुणा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि जब हम जीरो में किसी भी संख्या की गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। जैसे कि जीरो के पहाड़े में जीरो गुना 1 का मतलब क्या है? जीरो को 1 बार लिखना। जीरो गुना 2 का मतलब क्या है? जीरो को 2 बार लिखना, यानी जीरो को 2 बार जोड़ना। अब आप जीरो को 2 बार जोड़ोगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। जीरो गुना 3 का क्या मतलब है? जीरो को 3 बार जोड़ना। जब जीरो को 3 बार जोड़ोगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। इससे हमें क्या पता चला कि अगर किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में अगर हम जीरो की गुणा करते हैं तो हमें जीरो ही मिलता है। तो आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे। हाँ, चिंटू नाम से जो बच्चा है उसका आंसर सही है, उसने जीरो बताया है। हाँ ठीक है, तो जीरो गुणा 45 का मतलब बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए, जीरो को 10 बार जोड़ना, जीरो को 10 बार जोड़ना, या जीरो को 45 बार जोड़ना। जीरो को 45 बार जोड़ना, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तो सभी बच्चे चैट में आंसर देंगे, जीरो गुना 45 का मतलब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यही पहाड़ों का आधार था कि जीरो को आप जितनी बार जोड़ोगे वही पहाड़ा बन जाएगा, ठीक है। और हमने यहाँ से क्या सीखा कि जीरो की अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, जीरो गुना ए बराबर जीरो, जहां ए कोई संख्या है, ठीक है। ए कोई भी संख्या हो सकती है, इस दुनिया की कोई सी भी संख्या ए हो सकती है। अगर हम उसमें जीरो की मल्टीप्लाई करें तो मुझे जीरो ही मिलेगा। जैसे मैं लिखूं, जीरो गुना 4,25,652। मैंने लिखा जीरो गुना 4,25,652। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? और सभी बच्चे बताएंगे, जीरो गुना 4,25,652। वेरी गुड। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो हमारी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें जीरो से मल्टीप्लाई होते ही उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती, वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो बताओ, 4 लाख कितनी बड़ी संख्या है और एक जीरो ने उसको क्या बना दिया? जीरो बना दिया। तो ये पावर है जीरो की, ठीक है। तो जीरो की पावर सभी को समझ में आ गई कि जीरो में कितनी पावर होती है? वो क्या करता है? खुद तो जीरो है ही, खुद तो वो जीरो है, लेकिन दूसरे के साथ अगर आ गया, दूसरे में उसने मल्टीप्लाई कर दिया अपनी, तो उसको भी ले डूबेगा, है ना। खुद तो ये डूबा हुआ है ही जीरो, खुद तो इसका कुछ हो नहीं सकता जीरो का। लेकिन देखो कितनी बड़ी संख्या थी, 4,25,000, है ना। कितनी अच्छी लग रही है सुनने में, 4,25,000। और इस बेचारे इस अच्छी सी संख्या को उसने जीरो बना दिया। तो ये होती है जीरो की पावर की, वो किसी को भी जीरो बना देता है, ठीक है। बहुत पावरफुल होता है जीरो। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? सभी को समझ में आ गया तो यस टाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है तो यस टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीरो गुना 6 क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 0। तो ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताइए, पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे डी बता रहे हैं उनका आंसर एकदम ठीक है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जीरो जिसके साथ गुणा हो जाए उसका बंटा धार कर देता है, उसको जीरो बना देता है ना। तो ये जीरो हो गया, है ना। वेरी गुड। अगेन, जीरो गुणा 18 बताइए। जीरो गुणा 18, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 17। तो ऑप्शन बताइए कौन सा ठीक है? वेरी गुड। यहाँ पर भी जीरो ने 18 का क्या कर दिया? उसका बंटाधार कर दिया। बेचारा इतना अच्छा लग रहा था लिखा हुआ, जीरो आया और इसको भी जीरो बना दिया, अपने जैसा बना दिया इसने इसको, ठीक है ना, अपने जैसा बना दिया 18 को। अब बताइए, 700 गुना 0। ऑप्शन ए 700, ऑप्शन बी 7,000, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 0। वेरी गुड, बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत होशियार बच्चे हैं। जो बच्चे ऑप्शन ए बोल रहे हैं वो ध्यान से पढ़े क्वेश्चन, ऑप्शन ए नहीं होगा आंसर। देखो, 700 गुना 0 या 0 गुना 700, दोनों एक ही तो बात है। या तो 700 में 0 की गुणा कर दो, या 0 की गुणा 700 में कर दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है।
वो तो जीरो की ही गुणा रही है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 0, इसका भी आंसर क्या आएगा 0। यानी अगर दो संख्याओं के बीच में गुणा हो रही है और उनका स्थान बदल दिया है तो उसके आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? सभी बच्चे यस टाइप कर दीजिए। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जीरो का खेल, जो जीरो अपना खेल दिखाता है वो हमें समझ में आ गया है कि जीरो कितना बड़ा खेल दिखाता है हमें। ठीक है, हमने वन का खेल भी देखा था इससे पहले। वन का खेल हमने क्या देखा था कि वन में अगर हम किसी संख्या की मल्टीप्लाई या गुणा कर दे तो हमें वही संख्या मिल जाती है। लेकिन जीरो का खेल क्या है कि जीरो की अगर गुणा कर दे तो जीरो मिल जाती है। तो हमने यहाँ से दो चीजें सीख ली है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर आपको किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो आप चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, या अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डाउट्स। ठीक है, सभी बच्चों का यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब देखो आपके सामने एक पहेली है, सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि मोबाइल में उपस्थित सारे अंकों को एक साथ गुणा करने पर क्या संख्या आएगी। बताइए सभी बच्चे, मोबाइल में उपस्थित, ये एक मोबाइल है। ठीक है, इसमें कौन कौन से अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अगर हम इन सभी अंकों की मल्टीप्लाई या गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वेरी गुड, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, पहेली का जवाब दे दिया। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो सभी बच्चों ने क्या जवाब दिया है? सही जवाब दिया है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि जीरो की गुणा करते ही हमारी जो पूरी संख्या है वो क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है ना। इसीलिए क्या हुआ, हिंट में भी हम देख सकते हैं कि जैसे ही इस जीरो की गुणा हुई इन सभी संख्याओं में तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ वो जीरो हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया है? जीरो हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगर समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे यस टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपके सामने ये एक और पजल है। इसमें आपको क्या करना है? इस पजल को ध्यान से देखना है। ए की वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है, सी की, डी की, ई की और एफ की। तो सबसे पहले ए की वैल्यू बताइए। सभी बच्चे ए की वैल्यू बताइए। कैसे बताएंगे? मैं सभी बच्चों के आंसर का वेट कर रहा हूँ। ए की वैल्यू बताइए। वेरी गुड, सबसे पहले आंसर दिया है सौरभ नाम से जो बच्चा लॉगिन है सबसे पहले। फिर आंसर दिया है दूसरे नंबर पर हर्ष नाम से बच्चे ने, और तीसरे नंबर पर हैं जेपी शर्मा नाम से। तो अब से जो तीन बच्चे सबसे पहले आंसर दिया करेंगे मैं उनका नाम लिया करूंगा। तो इन तीन बच्चों ने सबसे पहले आंसर किया और सही आंसर किया है। एक का मान क्या होगा? 4 होगा। कैसे होगा? ये 2 है और गुणा में 2 हो रहा है तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि बी का मान कौन बताते हैं। देखते हैं पहले 3 बच्चे कौन से हैं जो बी का मान बताते हैं। तो अगेन सौरभ ने सबसे पहले, मोनिका नाम से जो है उन्होंने दूसरे नंबर पर और हर्ष ने तीसरे नंबर पर। वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी सभी बच्चे भी अच्छे से आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, बाकी सभी बच्चों का भी आंसर ठीक है। बाकी सभी बच्चों का भी आंसर ठीक है। ठीक है, तो 4 गुना 4, ए की वैल्यू 4 आई है, ए का मान 4 आया है। अब 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16। तो बी का मान कितना आ गया? 16। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मौज कर दी सबने, सबने मौज कर दी, सबके आंसर ठीक है। वेरी गुड, चलिए सबने मौज कर दी, वाह। चलो अब बताओ सी का मान बताओ। देखते हैं सी का मान कौन बताता है। सबसे पहले निशा ने सी का मान बताया लेकिन वो गलत बताया है। चिंटू ने भी गलत बताया है। जेपी नाम से जो है उन्होंने भी गलत बताया है। ध्यान से देखिए, मैं देखना चाहता हूँ। सबसे पहले सही आंसर दिया है मोनिका जी ने सबसे पहले सही आंसर दिया है मोनिका नाम से। फिर हर्ष ने भी सही आंसर दिया है और सौरभ ने। ये 3 बच्चे जिन्होंने सबसे पहले एकदम सही आंसर किया है और इसका आंसर है 1। क्यों है 1? हमें सी का ऐसा मान रखना था, हमें सी का ऐसा मान रखना था जिसमें 5 से गुणा करने पर हमें 5 मिले। तो सी का ऐसा मान कौन सा है? 1 है ना। क्या है? सी का ऐसा मान कौन सा है? 1 है। तो जो 3 बच्चों ने सबसे पहले सही आंसर दिया, देखो आंसर दिया था और लोगों ने भी, लेकिन बाकी बच्चे 25 बता रहे थे। उन्होंने इसकी 5 की गुणा जो है ना इसमें कर दी। नहीं, गुणा का निशान तो देखो कहां पर है? सी और 5 के बीच में है गुणा का निशान। यानी यहाँ कोई ऐसा नंबर आएगा, ऐसी संख्या आएगी, मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, यहाँ कोई ऐसी संख्या आएगी
जिससे 5 में गुणा करने पर 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके 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 ओके। चलिए, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। बाद में आके शुरू में कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिया, तो सी की वैल्यू मान क्या आ गया, वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। अब देखते हैं डी का मान कौन बताता है सही। डी का मान सबसे पहले कौन सही बताता है, डी का मान सबसे पहले बताया अगेन सौरभ ने, अगेन मोनिका ने दूसरे नंबर पर, सपना नाम से जो बच्चा है इसने तीसरे। ये टॉप 3 रहे इस बार। और डी का मान बताया गया है 40। बाकी सभी बच्चों ने भी सही आंसर दिया है। जो 3 बच्चे जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया, मैंने उनका नाम बता दिया है। सभी बच्चे कोशिश करें कि उनका भी नाम यहाँ पर 3 में आए शुरू में। तो यहाँ पर डी का मान क्या आ गया है, 40 आ गया है। कैसे आया, 5 गुणा 8 40 है ना, 5 गुणा 8 40, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसका जवाब कौन बच्चा ठीक करता है। ठीक है, नेट स्लो, किसका नेट स्लो है, मेरा स्लो है क्या? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस टाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन, मेरी वीडियो, सभी बच्चे बता दीजिए यस 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 यस। ओके ओके। चलिए, अब मुझे बताएंगे सभी बच्चे सबसे पहले ई का मान। ई का नहीं बताएंगे, चलिए एफ का बताइए। सबसे पहले एफ का मान बताइए। ई का मान जिन्होंने 1 बताया है, हर्ष ने सबसे पहले 1 बताया, सौरभ ने 1 बताया और मोनिका अगेन, इन 3 बच्चों ने 1 बताया। और चलिए शुरू से करते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि किसका मान बताना है। ठीक है, अभी सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं पूछ रहा हूं, अब मैं दोबारा नाम लूंगा। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं एफ का मान बताइए। शुरू करिए, एफ का मान बताइए। सौरभ वेरी गुड, एफ का मान। हर्ष वेरी गुड, मुकुल नाम से। ठीक है, ये 3 बच्चे हैं, इन्होंने सबसे पहले एफ का मान सही बताया है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 की गुणा करने पर हमें 9 मिलेगा? बाकी सभी बच्चों ने भी सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं चिंटू, अगर आपका नेट स्लो है कोई बात नहीं, आपके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। क्योंकि मैं नाम सबका पढ़ रहा हूँ, तो कोई ये ना सोचे, ठीक है, कि मैं बस उन 3 लोगों का ही नाम पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सभी का नाम मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कौन बच्चा सही जवाब दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो एफ का मान कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 में किस संख्या की गुणा करने पर 9 आएगा? तो 3 में अगर मैं 3 की गुणा कर दूं तो 9 आ जाएगा, इसलिए एफ का मान कितना हुआ, 3 हुआ। अब बताइए ई का मान क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। मोनिका ने सबसे पहले बताया, सौरभ ने दूसरे नंबर पर बताया और निशा नाम से जो है इन्होंने तीसरे नंबर पर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे आगे, मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि जब मैं 3, ये इसमें पूछा गया है कि 3 में हम किस चीज की मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाए, है ना। और हमने सबसे पहले पढ़ा था कि 1 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर हम किसी संख्या की गुणा करते तो हमें वही संख्या मिल जाती है। तो 3 में अगर मैं 1 की गुणा करता तो मुझे 3 ही मिल जाएगा, इसलिए ई का मान 1 होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 99% बच्चों ने सही आंसर दिया है। किसी का गलत हो गया था तो कोई बात नहीं। अभी देखो, शुरू में थोड़ा गलत कर रहे थे, लेकिन अब बाद में फिर सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया है, 100%। ठीक है चलिए, तो इसमें बताइए, अब ये है आपके फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें बताइए, ये सबको समझ में आ गया? ये सब, ये जो हमारी पजल थी, इसके बाद एक और पजल है। ठीक है, इसके बाद एक और पजल है, वो भी करेंगे। सभी यस टाइप कर दीजिए, सबको समझ में आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड। मौज कर दी भाई, मौज कर दी, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर मुझे सबसे पहले ए का मान बताइए। ए का मान क्या होगा? सबसे पहले मोनिका, वेरी गुड, दूसरे नंबर पर जेपी नाम से और तीसरे नंबर पर हर्ष नाम से। वेरी गुड। और बाकी सभी बच्चे फिर उसके बाद सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो ए का मान कितना आया है? 2 आया है। ए का मान 2 आया है। ए का मान 2 आया है। क्यों आया है? क्योंकि 1 गुणा 2 2 होता है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। इसके बाद बात करते हैं बी का मान। अब बताइए बी का मान क्या होगा? बी का मान सभी बच्चे बताएंगे। सबसे पहले दिया है, इस बार तो सभी जवाब सही दे रहे हैं। मोनिका, अगेन मोनिका नाम से जो बच्चा है उसने सबसे पहले जवाब दिया, फिर सौरभ ने दिया है और फिर सपना नाम से जो बच्चा है इसने दिया है। ठीक है, तो बी का मान क्या है? 8। और बाकी सभी बच्चों ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी सभी बच्चों ने भी, जिन्होंने 8 बोला है। विनोद ने भी सही दिया है, विनोद नाम से जो बच्चा है। ठीक है, क्योंकि मुझे आपका रियल नाम नहीं पता ना, यहाँ पर कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स की आईडी से भी लॉग इन किया होगा, तो इसलिए मुझे
नाम इसलिए मैं ऐसे ले रहा हूँ कि विनोद नाम से जो बच्चा है, ठीक है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, 8 8, वेरी गुड। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, वेरी गुड। तो ए का मान यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और बी का मान लिख देते हैं 8। चलिए सी का मान बताइए, सभी बच्चे सी का मान बताइए। अगेन मोनिका ने सबसे पहले, उसके बाद सौरभ ने, उसके बाद सपना नाम से बच्चे, ठीक है। तो सी का मान सभी बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। तो सी का मान कैसे निकालेंगे, हाँ 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 हाँ, तो सी का मान कैसे निकालेंगे, वो संख्या जिसमें 5 की गुणा करने पर 25 आए, वो संख्या जिसमें 5 की गुणा करने पर हमें 25 मिले। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, 5, क्योंकि 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो सी का मान यहाँ पर कितना आया है, 5 आ गया। चलिए अब बात करते हैं, पहले से ही सभी बच्चे डी का मान बताने लगे। अब मैं पूछूंगा तब देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा, ठीक है। तो डी का मान बताइए, डी का मान, डी का मान सबसे पहले सही दिया है मोनिका, अगेन मोनिका, उसके बाद सपना, उसके बाद मुकुल, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ओके, सौरभ नाम से, सुनील नाम से हैं, जगदेव नाम से हैं, योगेश नाम से हैं, और बंटी नाम से हैं, एम सपना नाम से हैं, किरण नाम से हैं, राहुल नाम से और कमल नाम से। इन सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है 25। ओके, तो डी का मान कितना हुआ, 25 हुआ। ओके, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए सभी बच्चे ई का मान, ई का मान बताइए। हाँ, चिंटू ने भी सही जवाब दिया है, चिंटू ने भी सही जवाब दिया है। ओके, ई का मान बताइए। सबसे पहले जो सही जवाब दिया था वो दिया था ई के मान में राहुल कुमार, उसके बाद सौरभ, और उसके बाद चिंटू नहीं, उसके बाद योगेश नाम से जो बच्चा है, इन्होंने सही जवाब दिया है। तो ई का मान क्या होगा, 4। उसके बाद बाकी सभी बच्चों ने भी सही जवाब दिया है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 की गुणा करने पर हमें 12 मिलेगा, तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, 4, वेरी गुड, क्योंकि 4 के कितने होते हैं, 12। तो ई का मान आया 4। बताइए एफ का मान, एफ का मान विनोद ने सबसे पहले, फिर उसके बाद योगेश ने, और उसके बाद राहुल ने, और उसके बाद बाकी सभी बच्चों ने भी सॉरी, बाकी सभी बच्चों ने भी एकदम सही जवाब दिया है, 0। हाँ, चिंटू ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, 0 0 0। ओके, क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 0 की किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई या गुणा कर दो तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है, ठीक है। तो इसलिए एफ का मान भी क्या आया, 0 आया, एफ का मान भी क्या आया, 0 आया, वेरी गुड। चलिए, तो एक और पजल आप लोगों ने बिल्कुल सही कर दी है, तो ये फाइनल आंसर्स हैं आपके। सभी बच्चों को कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, सभी बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, यस टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब आगे चलते हैं, ये हमने पजल अभी सॉल्व की थी, अभी एक और पजल आ गई है आपके सामने। एक और पजल बताइए, ए का मान बताइए, सभी बच्चे ए का मान बताएंगे, सभी बच्चे ए का मान बताएंगे, वेरी गुड। बंटी ने सबसे पहले दिया, फिर हर्ष ने सबसे पहले दिया। अब ये इतनी तेज तेज चल रहा है ना, मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं, 1 क्यों बोल रहे हो आप, किस संख्या में 2 की गुणा करने पर हमें 10 मिलेगा। जो बच्चे एक आंसर दे रहे हैं वो एक आंसर कैसे दे रहे हैं, अब बताइए कि ए पे मैं कौन सी संख्या रखूं ए की जगह जिसमें 2 की गुणा करने पर मुझे 10 मिले। ये 10 है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो कौन सी संख्या में 2 की गुणा करने पर 10 मिलता है, 5 में। तो जो बच्चे 1 जवाब दे रहे थे या 25 जवाब दे रहे थे, उनका जवाब गलत था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 5। इसका सही आंसर क्या है, 5, वेरी गुड, सॉरी। तो ए का सही आंसर क्या आया, 5 आया। अब बात करते हैं बी की, तो बी का आंसर बताइए, 10 गुणा 0, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, 0 0 0, क्योंकि अब सभी बच्चे तेजी से जवाब दे रहे हैं ना, तो मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत तेजी से भाग रहा है। ओके ओके, 0 0 0, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए बताइए सी का मान बताइए, सी का मान मान बताइए, सी का मान बताइए। कौन सी संख्या में 7 की गुणा करने पर 21 आएगा, 3, वेरी गुड, वेरी गुड। योगेश ने भी, राहुल ने भी, और सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है। तो सी का मान क्या आएगा, 3 आएगा। कमल नाम से जो बच्चा है, इतने सारे 3 लिख दिए, एक ही बार लिख दो, 2 बार 3 लिखोगे तो वो 33 बन जाएगा। विनोद नाम से जो बच्चा है उसने 33 लिख दिया। इसका सही आंसर क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 गुणा 7, 21, 21 गुणा 1, डी बताइए, डी में क्या आएगा, डी में क्या आएगा सभी बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, 21 आएगा, 21 आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो डी का मान 21 आया। बताइए अब ई का मान बताइए, कौन सी संख्या यहाँ पर लिखूं जिसमें 6 की गुणा करने पर 24 आए, 4,
वेरी गुड। जो बच्चे 21 लिख रहे हैं, ओके ओके, 4 4, वेरी गुड। तो 4 गुना 6 कितना होगा? 24 होगा, वेरी गुड। अब बताइए एफ का मान, एफ का मान सभी बच्चे बताएंगे। 24 गुना 0, 0, वेरी गुड। सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, 0 होगा, वेरी गुड, ओके 0। तो अब आप सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक सबको समझ में आ रहा है सब कुछ कि कैसे हमने पजल सॉल्व कर लिया? सभी को समझ में आ रहा है तो यस टाइप कर दो। सॉरी, ओके, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं। चलिए अब हम 6 से 10 तक के पहाड़े एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए 9 गुना 8 कितना होगा? 9 गुना 8 बताइए कितना होगा? 9 गुना 8 56 होगा। 9 गुना 8 नहीं, 9 गुना 8, 9 का पहाड़ा, 9 गुना 8 कितना होता है? 72 होता है। यानी बच्चों को पहाड़े याद नहीं है, कोई 56 बता रहा है, कोई 16 बता रहा है, ठीक है? तो आपको ये याद करने हैं, ठीक है? बताइए 9 गुना 5 कितना होगा? 9 गुना 5 कितना होगा? 45, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बताइए 8 गुना 8 कितना होगा? 8 गुना 8 कितना होगा? वेरी गुड, 64 होगा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपके पहाड़े हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जिन बच्चों ने अभी गलत जवाब दिए ना उनको ये याद करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे इसका। ले लिया, वेरी गुड। सभी बच्चों ने ले लिया तो यस टाइप कर दो। जिन जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है यस टाइप कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके 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 ओके, यस टाइप कर दो सभी बच्चे। वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं फिर, अगर सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो। चलिए चलिए बताइए 7 गुना 3, 7 गुना 3 बताइए सभी बच्चे, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें से? ए बी सी डी, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन। 21, वेरी गुड। यानी 7 गुना 3 21, ठीक है। 8 गुना 6 बताइए, 8 गुना 6, 8 गुना 6 बताइए कितना होगा? 49 होगा। 8 गुना 6 नहीं, 48 होगा। कुछ बच्चे कुछ भी टाइप करे जा रहे हैं, 21 और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। जिन जिन बच्चों को पहाड़े याद नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास में वो याद करेंगे, क्योंकि अगर पहाड़ी याद नहीं है तो फिर गणित कैसे पढ़ोगे फिर आगे की क्लास में, क्योंकि पहाड़े तो बहुत काम आएंगे, आप देखना आगे। ओके, ठीक है। 6 गुना 8 कितना होगा? 6 गुना 8 कितना होगा? 48 होगा, वेरी गुड। 6 गुना 8 48 होगा। ए ऑप्शन कैसे होगा यार? 6 गुना 8 42 कैसे होगा? जो बच्चे 42 बोल रहे हैं वो कैसे 42 बोल रहे हैं? 6 गुना 8 कितना होता है? मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप लोगों से कि आपको 15 तक पहाड़े याद करने हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखे थे, ये चेक करने के लिए कि आपने किए हैं नहीं। 6 गुना 8 48 होगा। 9 गुना 9 कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे। 9 गुना 9 81, वेरी गुड। सपना ने सबसे पहले बताया, ओके। मोनिका नाम से जो बच्चा है उसने भी सबसे पहले बताया है, ओके, ठीक है। तो 81, ओके। 7 गुना 7 बताइए कितना होगा? 7 गुना 7, सौरभ ने सबसे पहले सही जवाब दिया, उसके बाद विनोद ने गलत बताया है, हर्ष ने सही बताया है, योगेश ने सही बताया, ठीक है। तो 7 गुना 7 कितना होगा? 49 होगा, ठीक है। तो ये पहाड़े हैं, आपको सभी को पहाड़े याद करने हैं, ओके। सभी को पहाड़े याद करने हैं, कहां तक? 15 तक, नेक्स्ट क्लास में फिर से। चलिए, तो ये आपके सही आंसर्स थे। अब आपको पोल में आंसर करना है इस क्वेश्चन का, सभी बच्चों को कहाँ आंसर करना है? पोल में, ठीक है। तो पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे। अभी आपकी स्क्रीन पर पोल आ जाएगा, तो अब आपकी स्क्रीन पर पोल आ चुका होगा, तो अब सभी बच्चे पोल में आंसर करें इसका। 8 गुना 6 कितना होगा? सभी बच्चे आंसर करें, सभी बच्चे आंसर करें प्लीज। 8 गुना 6, ऑप्शन ए 58, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 56। 8 गुना 6, 8 6 कितने होते हैं? वेरी गुड। कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब उनको 8 का पहाड़ा याद नहीं है। 8 गुना 6 कितना होता है? 8 गुना 6 कितना होता है? सभी बच्चे, सभी बच्चे पोल में आंसर करें।
पोल में आंसर करें सभी बच्चे, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, सभी बच्चे पोल में आंसर करें। 8 गुना 6 कितना होगा? ओके, ठीक है। तो 5 सेकंड और दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी आधे बच्चों ने ये रिप्लाई करा है पोल में। ठीक है, तो 5 सेकंड और हैं, बाकी बचे हुए लोग भी करें, क्योंकि बाद में पता चल जाता है कि कौन कौन बच्चा रिप्लाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ करिए सभी बच्चे करिए। 5 4 3 2 1। ओके, अब मैं एंड कर दे रहा हूँ पोल को। देखिए भाई, सभी बच्चों को आंसर करना है, क्योंकि बाद में सब पता चल जाता है कि कौन बच्चा आंसर कर रहा है, कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर सभी को करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा इसका? 48 होगा। 8 गुना 6 कितने होते हैं? 48 होते हैं। ठीक है, हाँ। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो पोल में आंसर नहीं कर पा रहा था, जिसको नहीं पता कि पोल में आंसर कैसे करना है? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो मुझे बताइए चैट में। ओके, चिंटू, आपको आपको पोल में आंसर करना नहीं आ रहा था? देखिए, पोल में आंसर करना मैंने आपको बताया था कि आपकी स्क्रीन पर सबसे नीचे राइट साइड में 3 डॉट बनी है। ठीक है, सबसे नीचे राइट हैंड साइड पे 3 डॉट बनी है। उस पर जब आप दबाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ऐसे 3 डॉट बनी है। ठीक है, उस पर जब आप दबाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज, सबसे नीचे की तरफ। ठीक है, जब आप एक्टिविटीज को दबाएंगे तो उसके बाद लिखा आएगा 1 पोल एक्टिव। ठीक है, और उस पे जब आप दबाएंगे तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, और फिर 4 ऑप्शन में से आपको ए बी सी डी में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और वोट कर देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कैसे करना है। और अगर जो बच्चा नहीं दे पाया इसका आंसर पोल में, तो वो चैट में आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या था? 48। 8 गुना 6 48। 56, 56 कौन बता रहा है? चिंटू 56, 8 गुना 6 56 होते हैं, 48 होते हैं। आपको पहाड़े याद करके आने हैं। अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा आपका नाम लेकर, क्योंकि आप गलत जवाब कर रहे हैं। अगली क्लास में आपको 15 तक पहाड़े याद करके आने हैं। और अगर नेट स्लो है तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में ही कि आपको ऐसी जगह बैठना है जहां आपका नेटवर्क ठीक से आए। ठीक है, तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर नेटवर्क ठीक से आए। ओके, चलिए, अब बात करते हैं 11 के पहाड़े की। तो 11 के पहाड़े में भी देखो, सबसे आसान पहाड़ा है 11 का। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौका 44, 11 पंजे 55। ठीक है, 11 गुना 1 का मतलब है 11 को एक बार लिख दिया। 11 गुना 2 का मतलब है 11 को 2 बार लिख दिया। ऐसे ही 11 गुना 3 का मतलब क्या है? 11 को 3 बार जोड़ दिया। 11 गुना 4 का मतलब है 11 को 4 बार जोड़ दिया। 11 गुना 5 का मतलब क्या है? 11 को 5 बार जोड़ दिया। जैसे हम पहले पढ़ते हुए आ रहे थे ना, सेम एज इट इज वही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो 11 के पहाड़े में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 11 का पहाड़ा तो बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, 12 का पहाड़ा देखते हैं। 12 गुना 1 यानी 12 को एक बार लिख दो। 12 गुना 2 यानी 12 को 2 बार लिख दो। जब 12 को 2 बार जोड़ोगे तो क्या आएगा? 24। 12 गुना 3, 12 को 3 बार जोड़ दो यानी 36। 12 गुना 4, 12 को 4 बार जोड़ दो यानी 48। 12 गुना 5 यानी 12 को 5 बार जोड़ दो यानी 60। 12 गुना 6 यानी 12 को 6 बार जोड़ दो यानी 72। यानी गुणा का मतलब जोड़। ठीक है, तो देखो, कोई भी बच्चा जो है ना चैट में अननेसेसरी बात नहीं करेगा। ठीक है, सभी बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछिए, कोई भी अननेसेसरी बातें नहीं करेगा। तो 12 का पहाड़ा सभी बच्चों को याद है? सभी बच्चों को याद है 12 का पहाड़ा? सभी बच्चों को याद है 12 का पहाड़ा? चलिए बताइए, 12 गुना 7 कितना होता है? बताइए, 12 गुना 7 कितना होता है? यहाँ बताइए, क्योंकि वहां पर आप देख लोगे। 12 गुना 7 84, 84, 84, वेरी गुड। 12 गुना 9 बताइए कितना होता है? 12 गुना 9 बताइए कितना होता है? वेरी गुड। 96 कौन बता रहा है? 96 नहीं होता 12। देखो, 12 निम्मा कुछ भी बताए जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इन पहाड़ों को याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, इन पहाड़ों को जिन बच्चों को याद नहीं है, एक ट्रिक बताते हैं, एक तरीका बताते हैं कि इनको याद कैसे किया जाता है। तो 12 गुना 12, 12 जमा 12 यानी 12 को जब हम ऐड करते हैं 2 बार, तो उसका मतलब क्या होता है? 12 की 2 से गुणा करना। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो,
जो भी यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर ये अप्लाई है 11 से लेकर आगे तक जितने भी पहाड़ हैं उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक? 15 तक के पहाड़ तक, या 16, 17, 18, 19 में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, ये 12 लिखा है जैसे, तो 12 को आप तोड़ लो 10 जमा 2 में, ठीक है। और गुणा 2 को ऐसे के ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। ये 12 गुणा 2 है, तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 जमा 2 और गुणा 2, ठीक है। अब इस 2 की गुणा, ये जो 2 है, इस 2 की गुणा सबसे पहले कर दो इस 10 में, तो मिला 20, फिर ये प्लस ऐसे एज इट इज लगा दो, और फिर इस 2 की गुणा कर दो 2 में, तो मिला 4, और 20 और 4 कितने होते हैं? 24। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ऐसे आप पहाड़े को याद कर सकते हो 12 के। ऐसे ही अगर मैं बोलूं सभी बच्चे मुझे बताएंगे ऐसे ही सॉल्व करना है, 12 गुणा 9 सॉल्व करना है जैसे आपको, तो कैसे सॉल्व करोगे? 12 को पहले लिख दो 10 जमा 2, ठीक है, और गुणा 9, ठीक है। अब इस 9 की गुणा सबसे पहले आप करो इस 10 में, तो 9 गुणा 10 कितना होगा? 90, प्लस का जो ये साइन है इसको ऐसा कैसे लिख दिया, ठीक है। और 9 की फिर 2 में गुणा करी तो 18, और 90 और 18 कितने होते हैं? 108। तो 12 निम्मा कितना हो गया? 108। अगर कोई बच्चा पहाड़े भूल भी जाता है तो इस तरीके से वो याद रख सकता है, सॉरी, ठीक है, इस तरीके से वो याद रख सकता है। चलिए, तो 12 गुणा 2 में 12 को हमने क्या लिखा? 10 जमा 2, फिर 2 की गुणा पहले 10 में करी तो 20 मिला, और 2 की गुणा जब 2 में करी तो 4 मिला, और 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया। 20 और 4 कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं पहाड़े को, ठीक है। इसके अलावा ऐसे ही अगर हम तेहरा का पहाड़ा देखें तो इसको कैसे करेंगे? तेहरा को क्या लिख सकते हैं? 10 जमा 3, ठीक है, 10 जमा 3 गुणा 7। अब इस 7 की गुणा पहले 10 में करी तो क्या मिला? 70, और इस प्लस को ऐसे ही लिख दिया, और 7 की गुणा 3 में करी तो क्या मिला? 21, और 70 और 21 को जब हमने जोड़ा तो क्या मिला? 91। तो 13 गुणा 7 कितना होता है? 91 होता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? सभी बच्चों को समझ में आ गया ये जैसे मैंने किया है? मैंने 13 को 10 जमा 3 लिखा, फिर उसमें 7 की गुणा करी, अंदर फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने 7 की दोनों में गुणा करके उनको जोड़ दिया है। इसमें सबको समझ में आ गया है? सभी बच्चे यस टाइप कर रहे हैं? ओके ओके। बंटी बंटी नाम से जो बच्चा उनको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जैसे मैंने ये 13 गुणा 5 लेता हूँ, चलो मैं 13 गुणा 5 लेता हूँ, तो 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 जमा 3 और गुणा 5, ओके। अब क्या करना है? इस 5 की गुणा सबसे पहले इस 10 में कर दो, तो 5 गुणा 10 कितना हुआ? 50, और फिर इस 5 की गुणा 3 में कर दो। देखो, जिनको ये डायरेक्ट याद है ना, उनके लिए वो बहुत अच्छा है, जिनको डायरेक्ट याद है कि 13 पंजे 65। लेकिन अगर कोई बच्चा भूल जाता है ना, अगर कोई भूल जाता है और उसको जल्दी से याद रखना है, तो वो कैसे कर सकता है? 13 को तोड़ लो 10 और 3 में, 5 गुणा करके उन दोनों को जोड़ दो। ये तरीके हैं याद रखने के। जिनको याद है, जिनको अच्छे से याद है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे ऐसे करेगा भी नहीं, वो तो उसको तो अपनी फिंगर टिप पे याद है 13 पंजे 65। लेकिन जिनको याद नहीं है वो बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज का कि डायरेक्ट, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े पहाड़े जो है वो ऐसे ही बिना याद करे ऐसे ही हिसाब लगा लेते हैं, तो वो ऐसे ही तो लगाते हैं, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद रखना है। चलिए, तो ये वही 13 गुणा 7 का, 13 को हमने 10 जमा 3 लिखा, गुणा 7 किया, और 7 की फिर पहले 10 में गुणा की तो 70 मिला, उसके बाद 7 की 3 में गुणा की 21 मिला, और ये प्लस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी हमने प्लस लगा दिया, और दोनों संख्याओं को जोड़ के हमें क्या मिला? 91 मिला। तो 13 7 91, ठीक है, ओके। बताइए अब सभी बच्चे मुझे 15 गुणा 5 आप करेंगे, बताइए 15 को क्या लिखूं? सभी बच्चे चैट में बताइए 15 को क्या लिखूं? जो बच्चे सबसे पहले 3 बच्चे जो बताएंगे मैं उनका नाम लूंगा। 3 बच्चे जो शुरू में सबसे पहले इसका आंसर बताएंगे। 15 को मैं क्या लिखूं? नहीं ऐसे नहीं, 75 पता है मुझे, 15 को मैं कैसे तोड़ू 10 में? जैसे मैंने 13 को जो तोड़ा था 10 जमा 3 में, 15 को कैसे तोड़ूंगा बताओ? वेरी गुड, मोनिका ने सबसे पहले बताया है 10 जमा 5। सिर्फ मोनिका ने ही सही आंसर दिया है, उसके बाद हर्ष ने अब बताया है, उसके बाद सपना ने। इन 3 बच्चों ने सबसे पहले सही आंसर बताया है। अब बाकी बच्चे अब बता रहे हैं 10 जमा 5, तो 15 को मैं लिख दूंगा 10 जमा 5 और गुणा 5, ठीक है। अब इस 5 की गुणा सबसे पहले मैं इस 10 में कर दूं,
और इस 5 की गुणा इस 5 में कर दूं, तो 5 की जब 10 में गुणा की तो कितना मिला 50, प्लस 5 की जब 5 में गुणा की तो कितना मिला 25, क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो मैंने प्लस लगा दिया। तो 50 और 25 कितना होगा 75 होगा, इसलिए 15 पंजे कितना होता है 75 होता है। सभी बच्चों को मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन, मेरी वीडियो सभी बच्चों को बिल्कुल ठीक आ रही है ना? सभी बच्चे यस टाइप कर दो। ओके ओके ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो और मुझे पता ना चले, है ना? वेरी गुड, ठीक है, सभी को आ गया, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट? ओके चलिए अब आगे चलते हैं। सभी बच्चों को यहाँ तक सब समझ में आ रहा है कि कैसे पहाड़ों को हमें याद रखना है ना? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कैसे हमें पहाड़ों को याद रखना है? ओके ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये वही जो मैंने अभी आपको बताया था। चलिए अब आप मुझे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे 15 गुना 8 कितना होता है? 15 गुना 8 कितना होता है? 15 गुना 8 बताइए, 15 गुना 8 कितना होता है? सभी बच्चे सॉल्व करें अपनी कॉपी में, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। 15 गुना 8 120, वेरी गुड। 105, कुछ जो इंटेलिजेंट लोग हैं ना वो 105 भी लिख रहे हैं, पता नहीं वो कौन सा हिसाब लगा के 15 गुना 8 105 कर दिया उन्होंने। अगर 15 गुना 8 105 हो गया ना, बस 102 भी लिख रहे हैं कुछ। हाँ 120, एक बच्चे ने 12 लिख दिया, मतलब 15 में 8 की गुणा करने पर 12 आ गया, और छोटी संख्या आ गई है ना। 128 लिख रहे हैं, 128 कैसे हो गया भाई? 15 गुणा 8, मैंने क्या क्या तरीका बताया था? 15 को जोड़ तो 10 जमा 5 कर दो, तो फिर 8 की गुणा कर दो, है ना? 15 को लिख दो 10 जमा 5, और इसमें 8 की गुणा कर दो, तो 10 अट्ठे 80 हो गया, प्लस मैंने एज इट इज लिख दिया, और 8 पंजे 40 हो गया, तो 80 और 40 120 हो गया, तो 15 अट्ठे 120 होता है ना? ओके ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये 15 तक के पहाड़ है, आप सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में आपको हर हाल में 15 तक के पहाड़ याद करने हैं। ठीक है, कैसे भी याद करो, चाहे कॉपी पेन लेके उसको सॉल्व करके या कैसे भी करके आपको याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी हैं। आगे आप 9th क्लास में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे, जहां पर आपको गुणा करनी पड़ेगी, ऐसे गुणा नहीं करनी पड़ेगी संख्याओं की, वो संख्याएं कुछ अलग होगी, तो वहां आपको गुणा करनी पड़ेगी, वहां आपको पहाड़े होने चाहिए, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने एक संख्या भी गलत लिख दी ना तो आपका पूरा सवाल गलत है, पूरा सवाल आपका गलत है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि अगर हम कोई पहाड़ा भूल भी जाते हैं तो उसको याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगली क्लास में सभी बच्चे 15 तक के पहाड़े याद करके रहेंगे। ओके चलिए, तो बताइए, बताइए 12 गुना 4 सॉल्व करिए सभी बच्चे अपनी कॉपी में, जैसे मैंने अभी सभी सॉल्व को सॉल्व करवाया। 12 गुना 4 बताइए कितना? 12 गुना 4 36 होगा। हर्ष 36 होगा यार, अभी तक तुम सभी क्वेश्चंस के सही आंसर कर रहे थे, ये तुमने कैसे 12 गुना 4 36 कैसे कर दिया? 48 होगा, सभी बच्चे जो 48 जवाब दे रहे हैं उनका आंसर ठीक है, ये जो डी ऑप्शन बोल रहे हैं उनका भी आंसर ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, तो 12 गुना 4 कितना होगा? 48 होगा, वेरी गुड। 14 गुना 9, 14 गुना 9 बताइए कितना होगा? सभी बच्चे करिए गुना, सभी बच्चे गुणा करिए 14 गुना 9। ओके ओके, सी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक से गुना करिए। 14 गुना 9 को लिख दीजिए 10 जमा 4 गुना 9, 9 की जब 10 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 90। ये जमा का निशान ऐसे ही लगा दो, और 9 की फिर 4 में गुणा करोगे तो 36 आएगा, तो ये कितना हो गया? 90 और 36 126, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? 126। तो जिन बच्चों ने 126 जवाब दिया है उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए 13 गुना 7 बताइए, 13 गुना 7। 41, 41 कैसे यार? 41 कैसे आ जाएगा 13 गुना 7? ओके, 91 जो बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब एकदम सही है। तो 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 जमा 3 गुना 7, तो 7 की जब 10 में गुणा करेंगे तो 70 आया, प्लस 7 की 3 में गुणा करेंगे तो 21 आया, तो 70 और 21 कितने होते हैं? 91। तो 13 सत्ते 91। ओके ओके ठीक है, 45
अच्छा, अगले का बता रहे हो 45, ओके। बताओ 15 गुना 3, 15 गुना 3 45, ओके ओके 45 45, वेरी गुड। तो 15 गुना 3 45, कैसे आया 15 गुना 3 45? 15 को लिख दिया हमने 10 + 5 गुना 3, 3 की 10 में गुना की तो 30 आया, प्लस 3 की 5 में गुना की तो 15 आया, और ये क्या हो गया 45। तो 15 दिया 45। 11 गुना 6, पहले से ही बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। 11 गुना 6 66। हाँ, हर्ष ने अब सही जवाब दिया है। पहले क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया था, वो सभी बच्चों ने भी सही जवाब दिया है। बंटी बोल रहा है 666। बंटी नाम से जो आईडी है, बंटी नाम से जिस बच्चे ने लॉगिन किया है, उन्होंने लिखा है 666। 11 गुना 6 666। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। तो 11 का तो पहाड़ा बहुत आसान है, 11 × 6 = 66, ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सभी सभी को चीजें समझ में आ रही है? सभी को चीजें समझ में आ रही है? ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है। कहाँ पर करेंगे वो बच्चे? पोल में आंसर करेंगे, ठीक है, पोल में सभी को आंसर करना है। चलिए, तो मैं अब आपको पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन सभी बच्चे देख लो ध्यान से। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, और पोल आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, तो पोल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अब मुझे बताओ, सही विकल्प का चयन करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के कितने बच्चे आंसर जो है सही देते हैं। हाँ, बताओ सभी बच्चे, बताओ। सही विकल्प का चयन करना है। 12 गुना 5 का मतलब क्या होता है? 12 जम प्लस 12 + 12 + 12 + 12, 5 + 5 + 5, ये लिखा हुआ है। सी ऑप्शन लिखा हुआ है 10 + 2 गुना 5, और डी ऑप्शन लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। तो अभी तक जितने बच्चों ने भी आंसर किया है ना, मैं जो देख पा रहा हूँ, अभी तक सिर्फ 12 बच्चों ने आंसर किया है, और 12 में से अब 14 बच्चों ने आंसर किया है, उसमें से सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर करा है। सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया है, बाकी सबने गलत आंसर करा है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन, क्योंकि मैं चैट जब ऑन कर दूंगा तो मैं आपको चैट में भी मौका दूंगा। अगर बाई चांस किसी ने गलती से इसका आंसर गलत कर दिया है, तो चैट में फिर से मौका दूंगा, ठीक है, तो चैट में आप बता सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान से पढ़े, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है वो बच्चे ध्यान से पढ़े क्वेश्चन। 12 गुना 5 को हम क्या लिख सकते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, 5 सेकंड और देता हूं मैं। 5 4 3 2 1, ओके, ठीक है। देखो यार, जितना अब तक मैंने पढ़ाया था ना, इस क्वेश्चन का आंसर देके आप सभी ने ये दिखा दिया कि आपने कुछ भी चीज ध्यान से नहीं सुनी। सिर्फ 2 बच्चों ने सही आंसर किया है इस पर। मैंने पिछली क्लास में जितना पढ़ाया, ठीक है, आज जितना पढ़ाया, उस पे बेस ये क्वेश्चन था। और आप सभी बच्चों ने, सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सही आंसर किया। और चैट में अभी मैं देख पा रहा हूँ कि चिंटू और हर्ष, ये इन्होंने सही दिया है अभी तक जवाब। हाँ, जिसने डी किया है वो मुझे पता चल जाएगा बाद में, मैं परसों बता भी दूंगा किसने सही सही जवाब दिया था पोल में, ठीक है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं अभी तक। देखो, 12 गुना 5 का मतलब क्या 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 हो सकता है? 12 गुना 5 का मतलब है 12 को 5 बार जोड़ दो, तो ऑप्शन ए ठीक है। 12 को यहाँ पर 5 बार जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5। 12 गुना 5 का मतलब मैंने अभी बताया था कि किसी भी संख्या की अगर किसी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो उसको एक ही संख्या को उतनी बार जोड़ा जा रहा है। अब 12 गुना 5 को हम 5 गुना 12 भी लिख सकते हैं, है ना? सभी बच्चे यस टाइप करके बताओ। 12 गुना 5 को हम 5 गुना 12 लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे मुझे, 12 गुना 5 को 5 गुना 12 लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, सभी बच्चे यस बोल रहे हैं। तो 5 गुना 12 का मतलब क्या है? 5 को 12 बार जोड़ दो, है ना? 5 गुना 12 का मतलब है 5 को 12 बार जोड़ दो। तो यहाँ पर देखो 5 को 12 बार जोड़ा गया है इस ऑप्शन में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी बी ऑप्शन भी ठीक है ना? तो जिन बच्चों ने सिर्फ ए दिया था आंसर, या सिर्फ बी दिया था, उनका भी गलत हो चुका है, क्योंकि ए और बी दोनों ठीक है।
अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो 12 को हम 10 जमा 2 नहीं लिख सकते, और गुणा 5 यहाँ पर है तो यहाँ भी गुणा 5 लिख दो, तो ये भी तो ठीक हो गया। बताओ सभी बच्चे, बताओ सी ऑप्शन ठीक है ना? यस टाइप करके बता दो सभी बच्चे। हाँ ठीक है ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी उपयुक्त सभी, सारे ऑप्शंस हमारे ठीक है। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और इस क्वेश्चन से पता चल गया कि आप लोगों ने मतलब इतने ध्यान से मेरी बातें अभी तक नहीं सुनी थी। अगर सभी बच्चे इसका सही जवाब दे देते तो मैं मान जाता, सभी नहीं तो कम से कम 50% बच्चे तो दे देते, है ना? सिर्फ 2 ही बच्चों ने सही जवाब दिया। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। ओके, और कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा अभी। अगर किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया, वो रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगा मुझे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आने नहीं दूंगा उसको। अब मेरी बात सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जिन बच्चों को डाउट है कुछ, वो बच्चे रुक जाए यहाँ, बाकी सभी बच्चे कॉल कट कर सकते हैं। जिन बच्चों को कोई डाउट है तो वो बच्चे यहाँ रुके, बाकी सभी कॉल कट करके जाए। किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट है तो पूछ ले वो। अब किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले, अपने आप को अनम्यूट करके किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो कॉल कट कर दे, कॉल कट कर दे। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, वेरी गुड। सर जी दोबारा क्वेश्चन समझिए। क्या? दोबारा क्वेश्चन समझाते करिए। ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताऊं? हाँ ठीक है, बाकी सभी बच्चे जिनको कोई डाउट नहीं है वो पहले चले जाए। जाइए सभी बच्चे जिनको कोई डाउट नहीं है, जिनको सिर्फ कोई इस क्वेश्चन में डाउट है वो रुक जाए। ठीक है, चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। एक बच्चे को यहाँ पर डाउट है। देखो, 12 गुना 5 का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि 12 गुना 5 का मतलब है 12 को 5 बार जोड़ दो। ठीक है, 12 को 5 बार जोड़ दो। तो यहाँ पर देखो 12 को 5 बार जोड़ा गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है ना? अब 12 गुना 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुना 12 भी तो लिख सकता हूँ। दोनों एक ही बात है, 12 पंजे 60 होते हैं, और 5 गुना 12 भी 60 होते हैं। ठीक है, तो 5 गुना 12 का मतलब क्या हो गया? 5 को 12 बार जोड़ दो, 5 को 12 बार जोड़ दो। तो यहाँ पर देखो 5 को मैंने 12 बार यहाँ पर जोड़ा हुआ है, काउंट कर सकते हैं आप, है ना? तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है ना? अब थर्ड ऑप्शन देखो, 12 गुना 5 को अभी मैंने बताया था 10 मिनट पहले ही कि 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 जमा 2, 10 और 2 12 होते हैं, और गुना 5। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो इसलिए सी ऑप्शन भी ठीक है। अब जब ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और सी भी ठीक है, और डी में बोला गया है उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा वो डी होगा, यानी उपयुक्त सभी। बताइए, समझ आ गया? यस सर। ओके, चलिए तो बताइए सभी बच्चों को मजा आया आज पढ़ने में? किसी को बोरिंग तो नहीं लगा? हाँ सर जी मजा आए। ओके चलिए ठीक है, तो अब किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है तो बताइए। ठीक है, ओके चलिए ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, ओके सर बाय। बाय।